एक लड़की को अचानक अपनी दिवंगत मां की बैंक पास मिल गई। पासबुक देखकर उसे पता चला कि उसमें कुल 40 लाख युआन जमा थे, लेकिन उसकी मां पूरी जिंदगी सिर्फ एक साधारण वर्कर रही। उसकी मंथली रिटायरमेंट पेंशन भी सिर्फ 1500 युआन थी। वह अकेले इतनी बड़ी रकम कभी जमा नहीं कर सकती। पैसों का सोर्स पता करने के लिए लड़की बैंक गई और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स चेक किए। वहां उसे पता चला कि जिस दिन वह पैदा हुई थी उसी दिन से एक आदमी हर महीने बिना नागा उसकी मां के अकाउंट में 80,000 युआन ट्रांसफर करता था। लड़की ने अपनी मां को इस बारे में कभी कुछ कहते नहीं सुना था। उसने अपने पिता से सच पूछा। तब उसके पिता ने एक ऐसे आदमी की फोटो निकाली जिसकी शक्ल उससे बहुत ज्यादा मिलती थी। 0:31 उसके पिता ने उसे 18 साल पहले की पूरी कहानी बताई। फोटो में मौजूद आदमी उसका बायोलॉजिकल फादर था। कई साल पहले उसकी मां एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करती थी और वहां की सबसे खूबसूरत वर्कर्स में से एक थी। फैक्ट्री का बॉस उसे पहली नजर में पसंद करने लगा और उसे पाने के लिए लगातार उसके पीछे पड़ा रहा। दोनों को प्यार हो गया और फिर उसकी मां प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उसकी मां को यह बात पता चली कि वह आदमी पहले से मैरिड था। जब उसकी पत्नी खुद फैक्ट्री में हंगामा करने पहुंच गई। अनजाने में उसकी मां उस शादीशुदा आदमी की दूसरी औरत बन चुकी थी। उस आदमी की पत्नी ने फैक्ट्री में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने पति पर दबाव डालकर लड़की की मां से सारे रिश्ते खत्म करवा दिए। अपने परिवार और करियर को बचाने के लिए उस आदमी ने कसम खाई कि वह जिंदगी भर उसकी मां से दोबारा कभी नहीं मिलेगा। 1 बजे इस स्कैंडल ने उसकी मां की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद कर दी। उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया। इसके बाद किसी भी दूसरी कंपनी ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया। कमाने का कोई रास्ता न बचने पर उसकी मां की मुलाकात उसके अडॉप्टिव फादर से हुई, जो एक सिक्योरिटी गार्ड था। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। जब उसे बायोलॉजिकल फादर को पता चला कि उसकी मां ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो उसने हर महीने 80,000 युआन चाइल्ड सपोर्ट के तौर पर भेजना शुरू कर दिया। उसकी मां ने उस पैसे में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। यह सुनकर लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। 18 साल तक हर महीने 80,000 युआन के हिसाब से कुल रकम 17 मिलियन युआन होनी चाहिए थी। उसके अडॉप्टिव फादर ने कहा कि उसे इस डिफरेंस की वजह नहीं पता। उसने बस एक एनवलप लड़की के हाथ में दिया और बताया कि उसकी मां के गुजरने से पहले वह यह एनवलप उसके लिए छोड़ गई थी। लड़की ने उसमें से एक बचकर 33 मिनट लॉयर का बिजनेस कार्ड और एक हैंड रिटन नोट निकाला। उसकी मां ने लिखा था कि वही लॉयर उसे पूरी सच्चाई बताएगा। उसने यह भी लिखा था कि उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया है। इसके बाद लड़की को अपनी मां की ड्रॉर में पुराने न्यूज़पेपर्स के कई ढेर मिले। उन न्यूज़पेपर्स के कुछ हिस्सों पर उसकी मां ने निशान लगाए हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि हर मार्किंग उसके बायोलॉजिकल फादर की कंपनी से जुड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से मैच करती थी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि सिर्फ जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ी उसकी मां ने उसके पिता की कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति पर इतनी गहरी नजर कैसे रखी थी। उसके दिल ने कहा कि उसकी मां की दशकों की खामोशी और सहनशीलता के पीछे कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान था। 2:01 उसने लॉयर को ढूंढने का फैसला किया। जाने से पहले उसके अडॉप्टिव फादर ने उसे उसकी मां के आखिरी शब्द बताए। उसकी मां ने कहा था कि वह कभी अपने बायोलॉजिकल फादर के सामने किसी चीज के लिए हाथ न फैलाए। उसे कभी भी यह मौका नहीं देना है कि वह उसे नीचा समझे। लड़की ने हामी में सिर हिलाया। सच जानने का फैसला कर चुकी वह सबसे पहले अपने बायोलॉजिकल फादर की कंपनी पहुंची। उसे उम्मीद थी कि वह उससे आमने सामने मिल पाएगी, लेकिन फ्रंट डेस्क पर मौजूद लोगों ने उसे स्कैमर समझ लिया और अंदर जाने से रोक दिया। तभी उसकी मुलाकात अपने पैटर्नल हाफ ब्रदर से हो गई। उसके भाई ने कैजुअली 500 युआन जमीन पर फेंक दिए और धमकी दी कि अगर वह दोबारा वहां आई तो वह पुलिस को बुला लेगा। लड़की के पास अब उस लॉ फर्म में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जिसका जिक्र उसकी मां ने किया था। वह लॉ फर्म सरप्राइजिंगली उसके पिता की कंपनी के बहुत पास था। लॉयर ने उसे देखते ही पहचान लिया। 2:34 उसके आने की वजह जानने के तुरंत बाद लॉयर ने उसे उसकी मां की पूरी कहानी बताई। 15 साल पहले उसकी मां 4 लाख युआन लेकर उसके पास आई थी। उसने लॉयर से कहा था कि उसके नाम पर एक अकाउंट खोला जाए और उसके लिए स्टॉक्स खरीदे जाए। हैरानी की बात यह थी कि सारे स्टॉक्स उसी कंपनी के थे जिसके मालिक उसका बायोलॉजिकल फादर था। लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी मां का असली मोटिव क्या था। लॉयर ने बताया कि उस समय वह भी कंफ्यूज था, लेकिन जैसे जैसे उसकी मां लगातार और स्टॉक्स खरीदी गई उसे धीरे धीरे उसकी पूरी स्ट्रेटेजी समझ आने लगी। अब उन स्टॉक्स की वैल्यू 1 बिलियन युआन से भी ज्यादा हो चुकी थी। उन शेयर्स को इनहेरिट करने के बाद लड़की उस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स में से एक बन जाती। इसके बाद लॉयर ने उसे एक सील्ड लेटर दिया। उसकी मां ने खास तौर पर